रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि उनके रिच डैड कहते थे कि तुम्हें जॉब करना चाहिए ताकि तुम लर्निंग्स ले सको और ऐसे नेसेसरी स्किल्स एक्वायर कर सको जिससे तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। और उनके पुअर डैड कहते थे कि जॉब जो है वो तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है और इसी पर तुम्हारी लाइफ डिपेंडेंट रहेगी। तो अगर आप यंग एज में हो एंड आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। इस वीडियो में आपको रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट के बारे में खुल के बताऊंगा एंड आपको कई सारे स्टोरीज के थ्रू इस चीज़ को समझाऊंगा। नंबर 1, रिच पीपल सी अपॉर्चुनिटीज एंड फोकस ऑन रिवार्ड्स, पुअर पीपल सी ऑब्स्टिकल्स एंड फोकस ऑन द रिस्क। एक बार एक धनी व्यक्ति के 2 बेटे थे जो कि हमेशा बेकार बैठे रहते थे। धनी व्यक्ति ने उन्हें कहा कि जाओ 1 घंटे के अंदर 10 रुपए कमा कर लाओ, तभी तुम लोगों को खाना मिलेगा। बोथ वेंट टू अ फैक्ट्री एंड आस्क्ड फॉर सम वर्क। ऑनर ने दोनों को 5-5 बोरी दिए और उसे वेयर हाउस में रखने के लिए कहा और कहा कि इसके लिए तुम्हें 10 रुपए दे दिए जाएंगे। दोनों ने काम कर लिया, उनको 10-10 रुपए मिल गए। फिर एक बंदा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ एंड बाकी जो टाइम बचा है उसमें मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, कहीं सोना चाहता हूँ। और वो एक पेड़ के छांव में जाकर आराम से घोड़े बेचकर सो जाता है। दूसरा जो बंदा है वो 10 रुपए मिलने पर सो नहीं पाता है एंड वो सोचता है कि बाकी जो टाइम बचा है उसमें मैं कुछ और कर सकता हूँ। उसने देखा वर्कर्स का जो पानी रखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है एंड वो लोग लंच करने जाने वाले थे। वो फटाक से 10 रुपये का आइस लेकर आता है एंड उस पॉट में रखने के लिए बोलता है ऑनर को। ऑनर बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड उसे 20 रुपये दे देता है। बाकी जो टाइम बचा रहता है वो और सारे बोरियों को वेयर हाउस में रखता है और 20 रुपये और कमा लेता है। और जब दोनों घर खाना खाने के लिए जाते हैं तो एक ने 40 कमाया होता है और एक सिर्फ 10 कमाया होता है। बाप डिफरेंस समझ जाता है कि कौन रिच बनेगा और कौन पुअर बनेगा। एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है रिच एंड पुअर में। रिच जितना पैसा कमाता है उसको इंक्रीज करने में लगा रहता है, लेकिन पुअर जितना कमाता है उसी में खुश रहता है एंड उसको ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा दिखते हैं, वो मेहनत करना नहीं चाहता जल्दी। रिच पागलों की तरह मेहनत करता है क्योंकि उसका ध्यान रिवार्ड पर होता है, लेकिन पुअर हमेशा ऑब्स्टिकल्स को ही देखता है। पॉइंट नंबर 2, रिच पीपल वांट टू बी रिच एट एनी कॉस्ट। ये बात आपको पता होगी कि धीरू भाई अंबानी शुरुआती दिनों में पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। जब वो पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे उस वक्त में वो 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते थे एक बार मंथ में। 5 स्टार होटल की चाय की कीमत 50 रुपीज़ थी, जो कि उस टाइम बहुत बड़ी बात थी क्योंकि नॉर्मल चाय की कीमत 50 पैसे थे। किसी ने उनसे पूछा कि जब तुम 50 पैसे में चाय पी सकते हो तो 50 रुपये जाकर क्यों खर्च करते हो 5 स्टार में? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चाय पीने नहीं आता, मैं देखना चाहता हूँ कि रिच पीपल कैसे बिहेव करते हैं। मैं यहाँ रिच लोगों के स्टाइल को कॉपी करने आता हूँ। और ये इंसिडेंट हम लोगों को बताता है कि जो इंसान रिच बनने वाला है वो रिच की तरह सोचता है। अब डेफिनेटली उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे पेट्रोल पंप पर। कोई आम इंसान होता वो सोचता यार मैं क्यों वेस्ट करूँ 50 रुपये। डेफिनेटली वो पूरे 50 रुपये वेस्ट करते थे, इसलिए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते होंगे, लेकिन वो कंफर्ट जोन से बाहर जाते थे। लेकिन एक गरीब इंसान कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर जाता ही नहीं है। गरीब इंसान के अंदर एक अननोन फियर होता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो उसका क्या होगा, और वही फियर जो होता है उसे अमीर नहीं बनने देता। रॉबर्ट कियोसाकी का एक कोट है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा एंड आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर इंसान के अंदर एक अननोन फियर होता है एंड उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन रिच पीपल कर लेते हैं एंड पुअर पीपल नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 3, पुअर पीपल थिंक्स ओनली, दे डोंट टेक एक्शन। वंस अपॉन अ टाइम एक मॉन्क रहता था जो कि काफ़ी लेजी था एंड पुअर था, और पुअर होने की वजह से वो खुद को बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली मानता था। वो बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहता था एंड वो सारे स्ट्रेंजर्स से अपनी कहानी कहता था एंड वो उसे आइडिया देते थे कि वो कैसे रिच बन सकता है। वो बहुत सारे अमीर लोगों से मिलता एंड उनसे आइडिया लेता, लेकिन वो कभी एक्शन नहीं लेता था। उस मॉन्क के पास बहुत सारे आइडिया थे लेकिन वर्क एथिक बिल्कुल नहीं था। वो काम करना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेजी था। एक दिन वो एक स्ट्रेंजर को अपनी स्टोरी सुना रहा था, तो उसने दूध से भरा हुआ एक बर्तन दिया एंड उसने कहा कि जाओ तुम इसको दही बना लो एंड इसको बेचो। मॉन्क बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसे अपने घर ले गया एंड उससे दही बनाई। उसके बाद वो उसको रख के डे ड्रीमिंग करने लगा कि अब जब ये दही बन जाएगा इसके बाद मैं इसको बटर बनाऊंगा, उसके बाद मैं इससे घी बनाऊंगा और उसको मैं बाजार में बेचूंगा। तो पैसे मिलेंगे, उससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, उससे जो अंडे होंगे उसको मैं बाजार में बेचूंगा, उससे पैसे आएंगे। उसके बाद मैं अंडे बेच बेच के पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं एक मिल्क डेयरी खोलूंगा जिसमें बहुत सारे काउज रहेंगे, मैं दूध बेचूंगा। एंड उसके बाद उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं एक ज्वेलरी शॉप खोलूंगा एंड फाइनली मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। एंड उसके बाद मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल से शादी कर लूँगा एंड हैंडसम सा लड़का होगा मेरा। एंड अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं उसको स्टिक से मारूंगा। एंड वो सपने में इतना ज़्यादा घुस गया था कि वो स्टिक से वार करना शुरू कर देता है
और स्टिक से वार करते करते वो किचन में चला जाता है एंड वो जो कर्ड होता है उस पर मार देता है, जिससे दही का जो हांडा होता है वो फूट जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ड्रीमिंग, प्लानिंग, लर्निंग कुछ भी नहीं है अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनके पास बहुत अमेजिंग आइडियाज हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते, जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज दैट कि रिच पीपल एक्शंस लेते हैं, लेकिन पुअर पीपल सिर्फ सोचते हैं, एक्शंस नहीं लेते। पॉइंट नंबर 4, पुअर्स आर स्लेव ऑफ देयर इमोशंस। एक बार एक शहर में एक लोहार रहता था जिसकी पुश्तैनी जमीन थी उस शहर में। उस जमीन को गवर्नमेंट ने ले लिया क्योंकि उस पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बननी थी, तो गवर्नमेंट ने 1 करोड़ मुआवजा दिया उस लोहार को। लोगों ने सोचा कि लोहार बहुत ज्यादा अमीर हो गया, अब तो इसकी जिंदगी बदल गई। अब आप भी सोच रहे होगी कि लोहार बहुत ज्यादा अमीर बन गया होगा, उसने कुछ खतरनाक उखाड़ लिया होगा। लोहार ने सबसे पहले जो काम किया वो था एक कार खरीदना, और उस कार का प्राइस था 50 लाख। उस शहर के बहुत बड़े बड़े रईस भी उस कार को अफोर्ड नहीं करते थे क्योंकि वो काफी महंगी थी। अनफॉर्चुनेटली वो कार ठुक जाती है एंड उसके अस्त पंजर ढीले हो जाते हैं। चूंकि कार बेकार हो गया, खराब हो गया बहुत ज़्यादा, एंड उस कार के पार्ट्स मिल नहीं रहे थे, तो लोहार ने क्या किया पता है आपको? 50 लाख में जाकर दूसरी कार ले ली, क्योंकि उन्हें तो लोगों की वाहवाही लूटनी थी। उन्हें आदत हो गई थी पहली कार जब से उन्होंने खरीदा था तब से। एंड फाइनली उन्हें कार के पेट्रोल के लिए भी लोहार का ही काम करना पड़ता रह गया। ये थोड़ा आपको अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, लेकिन ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड स्टोरी है। ये झारखंड सिटी की स्टोरी है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ज्यादा पैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, आप पैसे को मैनेज कैसे करते हो वो मैटर करता है। एक गरीब इंसान का उसके इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता। गरीब अमीर दोनों की लॉटरी लग जाए, दोनों सेम कंडीशन में है, लेकिन गरीब अपने शौक पूरे करेगा और अमीर अपनी जरूरतों को पूरे करेगा। रिच पीपल एक्वायर एसेट्स एंड पुअर पीपल एक्वायर लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। पॉइंट नंबर 5, पुअर पीपल वर्क्स फॉर मनी एंड मनी वर्क्स फॉर रिच पीपल। अगेन इस चीज को मैं एक स्टोरी से समझाऊंगा। एंशिएंट टाइम में 2 लोहार रहते थे, उनके परिवार थे एंड वो दोनों काफी ज्यादा गरीब थे। दोनों ने सोचा कि यार चलो जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचा जाए और कुछ पैसा कमाया जाए। दोनों जंगल से लकड़ी काटना शुरू करते हैं एंड शहर में बेचना शुरू करते हैं। कुछ टाइम बाद ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अब दोनों ने अपना अपना जंगल बांट लिया और दोनों कमाने लगे मस्त से। एक अपना एकदम मस्त लाइफ जीने लगा, घर वर बना लिया, अपने पैसों को मस्त बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करने में, खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने में, अच्छा खाना खाने में उड़ाने लगा। और दूसरा पहले जैसा था वैसा ही लाइफ जीता था और अपने पैसों को जहां तक हो सके बचाता था। अब ऑब्वियसली जो पैसा बचा रहे हैं उसे हम रिच समझेंगे एंड इसे रिच से संबोधित करेंगे आगे हम। तो रिच वाला जो बंदा था वो पैसा बचाता था एंड उस पैसों को वो आगे लगाने वाला था। तो रिच बंदे ने पैसा बचाया और उसमें से कुछ पैसा 2 बंदों को दिया और कहा सैंडलवुड का जंगल ढूंढो। मतलब एक ऐसा जंगल ढूंढो जहां ज्यादा से ज्यादा चंदन की लकड़ियां हो। और वो खुद काम पर चला गया। उसने सैंडलवुड का जंगल देखा और बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया एंड सैंडलवुड की लकड़ी बेचने लगा। अचानक ही कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा वो अमीर हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली चंदन की लकड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अब सबको पता है। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गया, उसने बंदों को रख लिया एंड वो बॉस बन गया। लेकिन जो दूसरा बंदा था उसे रोज खाने के लिए मेहनत करना पड़ता था, पेड़ काटना पड़ता था। तो रिच लोग पैसे की वैल्यू जानते हैं और वो पैसे को खर्च नहीं करते जल्दी एंड उस पैसे से वो काम करवाते हैं। तो ऑब्वियसली रिच लोगों के लिए ना पैसे काम करते हैं, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेकिन पुअर लोग पैसों की पावर नहीं समझ पाते एंड इसे गवाते रहते हैं एंड उन्हें हर दिन पैसों के लिए काम करना पड़ता है। ये बात फिक्स है कि सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग होते हैं, लेकिन लोग अपने माइंडसेट की वजह से ही आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। मैं यंग लोगों को समझाना चाहता हूँ जो इंसान रिच बनता है उसकी माइंडसेट क्या होती है एंड जो इंसान पुअर रह जाता है उसकी माइंडसेट क्या होती है। हर इंसान के पास एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो पैसे कमाने लगता है और उस पैसे को मैनेज कैसे करता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि फ्यूचर में और कुछ काम आए ना आए आपके पैसे आपके काम जरूर आएंगे। बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा कोट है, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। तो इसलिए कोई इंसान गरीब है डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान ने उसे गरीब बनाया है, लेकिन वो अमीर बन सकता है अगर वो लर्निंग्स लेता रहे तो। और उसी लर्निंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर से दबा लें। एंड अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा होगा, पेड कॉल बुक कर सकते हो। मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ एंड आपको एडवाइस देता हूँ। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि ये लर्निंग सबको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।